दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शिप की जो दुनिया के सबसे मशहूर डूबने वाली शिप है, टाइटैनिक। एक ऐसा शिप जो पहले ही सफर में एक ऐतिहासिक हादसे का शिकार बन गई। क्या आप जानते हैं इस शिप को अनसिंकेबल यानी ना डूबने वाली शिप कहा गया था। लेकिन कैसे ये टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक ओशन की गहराई में समा गई और ये एक राज ही बन गई। आइए इस वीडियो में पूरा जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जो 1912 में अपने पहले सफर पर थी। ये शिप व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाई गई थी और इसे उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप माना जाता था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कि कभी न डूबने वाला कहा गया था। टाइटैनिक का निर्माण हाईलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बेलफास्ट नॉर्थर्न आयरलैंड में हुआ था। इस शिप का लंबाई 882 फीट थी और इसका वजन 46,328 टन था। टाइटैनिक को ओलंपिक क्लास लाइनर्स के तहत बनाया गया था और इसका डिजाइन इतना मॉडर्न था कि उस समय के इंजीनियर मार्वल्स में से एक माना जाता था। टाइटैनिक के इंटीरियर डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया गया था। इसके फर्स्ट क्लास एकोमोडेशंस को सबसे ज्यादा लग्जरियस बनाया गया था, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम्स और हाई क्लास रेस्टोरेंट शामिल थे। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपोनेंट्स थे जो शिप को पानी से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली बैंड हो जाते थे अगर शिप का हुल पानी अंदर जाने लगता था। लेकिन टाइटैनिक के टकराव के बाद ये सिस्टम भी बेकार साबित हुई। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथ एम्पोथ इंग्लैंड से अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। इसमें लगभग 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक ने पहले चारवाक फ्रांस और फिर क्विंस्टन आयरलैंड में रुककर और पैसेंजर्स को पिक किया और फिर अपने अंतिम सफर के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना हुआ। इस वे का फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी था। टाइटैनिक के पैसेंजर्स में दुनिया भर के लोग शामिल थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, इमिग्रेंट्स, हनीमून कपल्स और उनके साथ टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स थे जो शिप को सेफली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। 14 अप्रैल की रात को लगभग 11:14 हुई थी। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गई। आइसबर्ग से टकराव इतना जोर था कि शिप के हुल में कई बड़े छेद हो गए। आइसबर्ग से टकराव होने से पहले टाइटैनिक को कई आइस वार्निंग मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया था और टाइटैनिक अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। जब लुकआउट फ्रेडरिक फिलिप ने आइसबर्ग देखा और ब्रिज को वार्निंग दी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। टकराव के बाद शिप के कैप्टन और ऑफिसर्स ने पैसेंजर्स को जगाने के लिए लाइफ बोट्स में बैठाने का काम शुरू किया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे जो केवल 1178 लोगों को ही ले जा सकते थे। इसका मतलब था कि कई लोगों को शिप पर ही रहना था। जब शिप डूबने लगी तब पैनिक और चेस्ट के कारण कई लाइफ बोट्स को आधा भरा गया, जिससे और भी ज्यादा लोगों की जान का नुकसान हुआ। इसके बाद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए और आरएमएस कारपोटिया जो टाइटैनिक से 4 घंटे दूर थी, लेकिन जब तक कारपोटिया पहुंची तब तक पूरी तरह से टाइटैनिक समुद्र में डूब चुकी थी। कारपोटिया ने सुबह 4 बजे पहला लाइफ बोट को रेस्क्यू किया और आगे के 4 घंटे में सारे सर्वाइवर्स को अपने शिप पर ले आया। ये एक ऐसी घटना थी जो दुनिया भर में छाप गई और टाइटैनिक का नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिख दिया गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में एक शॉक वेव फैल गई। तो दोस्तों ये थे टाइटैनिक की कहानी। इस घटने ने दुनिया को बताया कि कितनी भी बड़ी और ताकतवर शिप हो, प्रकृति के सामने हम सब छोटे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख सकते हो।